चार्ली चैपलिन के नाम से जिस कलाकार को दुनिया पर्दे पर देखती रही है और जिन्हें देखकर बिना हंसे शायद ही कोई रुके, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में ढेर सारे दुख और तकलीफें रही हैं। बिना बोले ही अपनी कला और एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में कहानियां बुनने में माहिर और अपनी कॉमेडी से लोटपोट करने वाले चार्ली चैपलिन हंसी और कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं। हालांकि बचपन में खेलने कूदने की उम्र में उन्होंने जो तकलीफें झेली हैं, उसकी कल्पना भी करके इंसान सिहर उठे। तो चलिए जानते हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह चार्ली चैपलिन की अनसुनी कहानी के बारे में, जो खुद दुखों का पहाड़ लेकर दुनिया का मनोरंजन करते रहे और उन्हें हंसाते रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं सी जनरल लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन है, जो फिल्मी दुनिया के इतिहास में चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर रहे। पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही दर्शक के मुस्कुराने की गारंटी हुआ करती थी। हंसाने में माहिर चैपलिन न केवल अपनी कॉमिक टाइमिंग बल्कि खास कॉस्ट्यूम के साथ गजब के हाव भाव के लिए जाने जाते थे। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल सन 1989 को लंदन में हुआ था। वे अपने ऑन स्क्रीन किरदार द ट्रैम्प के जरिए दुनिया भर में एक आइकन बन गए। लंदन में चैपलिन का बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की मौजूदगी से दूर उनकी मां आर्थिक रूप से काफ़ी स्ट्रगल करती रही। चैपलिन को 9 साल की उम्र में से पहले 2 बार वर्क हाउस यानी कि ब्रिटेन और आयरलैंड में गरीबों के लिए घर, एक संस्था जहां आर्थिक रूप से खुद भरण पोषण करने में असमर्थ लोगों को आवास और रोजगार की व्यवस्था की जाती है, वहां भेजा गया था। वहीं जब वह 14 साल के हुए तो उनकी मां को पागल खाने भेज दिया गया था। चैपलिन ने काफ़ी छोटी उम्र में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और म्यूजिक हॉलों का दौरा करने के बाद एक स्टेज कलाकार और कॉमेडियन के रूप में काम किया। बता दें कि सन 1998 में चैपलिन की मां हन्ना को केन हिल मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। सिफिलिस और कुपोषण के संक्रमण से मेंटल प्रॉब्लम की शिकार हो गई थी। 2 महीने तक वो वहां रही। चैपलिन और उसके भाई सिडनी को अपने पिता के पास रहने के लिए भेज दिया गया। चार्ल्स सीनियर तब तक गंभीर रूप से शराबी हो चुके थे और वहां का जीवन इतना बुरा था कि बच्चों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए राष्ट्रीय सोसाइटी को वहां जाना पड़ा। चैपलिन के पिता की 2 साल बाद 38 की उम्र में लीवर के सिरोसिस से मृत्यु हो गई, जिसके बाद चार्ली चैपलिन छोटी सी उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और एक स्टेज कलाकार और कॉमेडियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। चार्ली चैपलिन द ट्रैम्प के जरिए दुनिया भर में एक आइकन बन गए। उनकी पहली फीचर लेंथ फिल्म सन 1921 में द किड आई। उसके बाद सन 1923 में अ वुमन ऑफ पेरिस, 1925 में द गोल्ड रश और 1928 में द सर्कस आई। उन्होंने शुरू में 1930 के दशक में साउंड फिल्मों में जाने से इनकार कर दिया। इसकी जगह सन 1931 में आई सिटी लाइट्स और सन 1936 के मॉडर्न टाइम्स में भी काम किया, जो बिना डायलॉग की बनी थी। उनकी पहली साउंड फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर सन 1940 में आई थी, जिसमें एडोल्फ हिटलर का व्यंग किया गया था। सन 1940 का दशक चैपलिन के लिए कंट्रोवर्सी से भरा रहा और उनकी पॉपुलैरिटी में तेजी से गिरावट आई। उन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया और कुछ संस्था के सदस्य उनके पैटर्निटी मुकदमे में शामिल होने और काफ़ी उम्र की महिलाओं से विवाह करने से नाराज थे। उनके खिलाफ FBI की जांच शुरू हुई और उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। साल 1952 में स्विट्जरलैंड में वे शिफ्ट हो गए। इसी के साथ उन्होंने फिल्मों में ट्रैम्प वाले किरदार को भी छोड़ दिया, जिसमें मंस्यूर, वारडॉक्स, लाइमलाइट, ए किंग ऑफ न्यूयॉर्क, अकाउंटेंट फ्रॉम हांगकांग शामिल है। चार्ली चैपलिन ने कुल 4 शादियां की थी। उन्होंने मिल्ड्रेड हैरिस, लिटा ग्रे, पॉलेट गोडार्ड और फिर सन 1943 में ऊना ओनिल से शादी रचाई। चार्ली को अपनी 4 बीवियों से कुल 11 बच्चे हुए, जिनमें चार्ल्स, सिडनी, गेराल्डिन, माइकल, जोसेफिन, विक्टोरिया, यूजीन और क्रिस्टोफर का नाम शामिल है। बता दें, चार्ली चैपलिन एक प्रसिद्ध मूक फिल्म अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार थे। उनकी मृत्यु 25 दिसंबर सन 1977 को स्विट्जरलैंड के वेवे में हुई थी। वे नींद में थे और उन्हें स्ट्रोक आया था। 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनका शव गायब हो गया था और बाद में पुलिस ने इसे एक खेत में पाया था। यह घटना बहुत चर्चा में रही और उन्होंने अपने परिवार से फिरौती की मांग भी की
की थी। बाद में उनकी बॉडी को उनके घर के पास दफनाया गया। दुनिया के जाने माने मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों से हम आपको अपडेट रख सकें।